तो किसानों के दिल्ली कूच का आज दूसरा दिन है। शंभू बॉर्डर पर देर रात हंगामा हुआ, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े तो वहीं दिल्ली के सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। बॉर्डर पर जबरदस्त सिक्योरिटी तैनात की गई है। तो वहीं सिंघू, टिकरी, गाजीपुर पर भी जाम से परेशानी देखने को मिल रही है। तो आज भी किसानों का दिल्ली कूच देखने को मिलेगा। दिल्ली कूच को लेकर जद्दोजहद देखने को मिलेगी, क्योंकि फिलहाल अलग अलग रास्तों से जहां से किसान दिल्ली में दाखिल होने वाले हैं उन बॉर्डर्स को पहले ही सील कर दिया गया है। पुलिस की तरफ से मल्टीलेयर बैरिकेडिंग की गई है और जबरदस्त चौकसी बॉर्डर्स पर बढ़ा दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्स बड़े पैमाने पर तैनात है, टैंकर्स लगाए गए हैं, निगरानी रखी जा रही है। तो वहीं कल भी काफी गहमा गहमी देखने को मिली, जद्दोजहद देखने को मिला। किसानों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल भी किया और रबर गन्स का, रबर फायर्स का भी इस्तेमाल करने की बात सामने आ रही है। तो वहीं दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर जबरदस्त सिक्योरिटी तैनात की गई है और आज भी किसानों को लेकर हलचल देखने को मिल रही है। और आज भी खबरें आ रही हैं कि कुछ बॉर्डर्स पर किसानों की हलचल शुरू हुई है और बड़ी तादाद में किसान ट्रैक्टर्स में अपना पूरा साजो सामान लेकर दिल्ली की तरफ निकल चुके हैं और लंबा चौड़ा इनका आंदोलन का प्लान लग रहा है। तो वहीं सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है बातचीत की। मरकजी वज़ीर अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि किसानों से चर्चा करने के लिए तैयार हैं, किसान अमन बनाए रखें। दूसरी तरफ किसानों की तरफ से ये भी कहा गया था कि वो पुरअमन है तो जांच करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी तादाद में जब किसान इकट्ठा हो रहे हैं और बैरिकेडिंग को लेकर जद्दोजहद पुलिस के साथ देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं जो हंगामा है, भगदड़ है, वो देखने को मिल रही है और पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से कल दिन भर यही कुछ देखने को मिला। तो वहीं आज दूसरा दिन है दिल्ली कूच का। हालांकि दिल्ली कूच करने के लिए किसानों को काफी मुश्किलात को पार करना होगा। जो मल्टी लेयर बैरिकेडिंग पुलिस की तरफ से की गई है उसको पार करना आसान नहीं होगा। तो वहीं अलग अलग बॉर्डर्स पर गहमा गहमी देखने को मिल रही है और इसके अलावा जाम की सिचुएशन भी देखने को मिल रही है, क्योंकि दिल्ली जिस रफ्तार से चलती है और जिन बॉर्डर से लोगों की आवाजाही होती है, अगर वहां पर पूरी तरह से बैरिकेडिंग लगा दी गई है तो कहीं ना कहीं लोगों को डायवर्जन भी देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं जाम की, किस तरह से डायवर्जन किया गया है अलग अलग जगहों पर। वहीं इस पूरे आंदोलन को लेकर कुछ रिएक्शंस भी आपको सुनवाते हैं। C2 प्लस 50% जो का फार्मूला लगाकर डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार फसलों के दाम दीजिए, किसान और खेत मजदूर का कर्ज खत्म कीजिए। लखीमपुर खीरी देखिए, अभी 1 महीना रह गया। हमने बोला आप अगर देश के किसान का हृदय शांत करना चाहते तो उनसे इस्तीफा ले लीजिए, उनके लिए भी सरकार तैयार नहीं है। दूसरी, सभी केस वापस लेने हैं, बिजली संशोधन बिल है और पोल्यूशन एक्ट से किसान को निकालना, फसली बीमा योजना है। तो मुझे लगता है केंद्र सरकार के मंत्री महोदय मीडिया में तथ्यों को सही रूप में नहीं रख रहे हैं। हम चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी आगे आएं और किसानों से वार्ता करें और जो पिछले 75 सालों से ये बड़ी मांग रही है हमारी, उनको मानना चाहिए। तो आपने देखा किसानों की तरफ से लगातार रद्द-ए-अमल जाहिर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पुरअमन दिल्ली कूच करना चाहते हैं, लेकिन सरकार हमें रोकने की कोशिश कर रही है। वहीं सिंघू बॉर्डर पर क्या कुछ हालात है जानने की कोशिश करेंगे। शिवांक हमारे नुमाइंदे इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। शिवांक, क्या कुछ हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं और क्या कहा जा रहा है सिक्योरिटी को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए सिंघू बॉर्डर की अगर हम लोग आपको तस्वीर दिखाएं तो आप देखिए कि कैसे सिंघू बॉर्डर इस वक्त अभेद किला बना हुआ है। ये आप देखिए कि कैसे क्रेन के सहारे लगातार बैरिकेडिंग को बढ़ाया जा रहा है, लेयर्स को बढ़ाया जा रहा है। कल जब हम लोग इस जगह पर मौजूद थे फ्लाईओवर के ऊपर, तो फ्लाईओवर के ऊपर ऐसी स्थिति नहीं थी कटीलेता, लेकिन जिस तरह से किसानों ने शंभू बॉर्डर के ऊपर जिस तरह से उपद्रव करा, तो उसके बाद दिल्ली पुलिस भी हरकत में आई और उन्होंने जैसी बैरिकेडिंग फ्लाईओवर के नीचे करी थी सिंघू बॉर्डर पे, वैसी ही बैरिकेडिंग यहाँ पर फ्लाईओवर के ऊपर कर दी और पूरे सिंघू बॉर्डर के चंक को सील कर दिया। कल तक सिर्फ नीचे का ही चंक सील था, लेकिन कल शाम से ये पूरा सिंघू बॉर्डर सील है। तस्वीरों में आप देख लीजिए कि कैसे लगातार बैरिकेडिंग बढ़ाई जा रही है और पहली लेयर में
ये आप देखिए पहली लेयर में आपको रैपिड एक्शन फोर्स के जवान दिखाई देंगे और इस तरफ भी राइट तरफ भी अगर आपको हम लोग दिखाएंगे तो यहाँ पर भी आपको पहली लेयर में रैपिड एक्शन फोर्स के जवान दिखाई देंगे। और कल यहाँ पर जिस वक्त जितने भी यहाँ पर सुरक्षाकर्मी थे, जब उनकी ब्रीफिंग हुई थी तो ब्रीफिंग में उन्हें स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए वो तैयार रहें और उन्हें बिल्कुल भी डिफेंसिव नहीं होना है। अगर आंदोलनकारी एग्रेसिव होते हैं, एग्रेशन दिखाते हैं, तो पुलिस को भी उतना ही एग्रेशन दिखाना होगा जितना एग्रेशन वहां पर आंदोलनकारी दिखाएंगे। अगर वो थोड़ा सा भी डिफेंसिव होंगे तो उनके घायल होने की संभावना हो सकती है सुरक्षाकर्मियों के। और उसके अलावा सुरक्षाकर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि किसी भी हाल में आंदोलनकारियों को सीमा के अंदर नहीं घुसने देना है और उसके लिए टीयर गैस से लेकर लाठीचार्ज तक के जितने भी विकल्प है उन सभी विकल्पों का प्रयोग करना है। तो देख लीजिए आप तस्वीरों में कि किस तरह से ये पूरा सिंघू बॉर्डर इस वक्त छावनी में बना हुआ है, छावनी में तब्दील है और फिर से 2.5 साल के बाद किसान आंदोलन 2.0 की यहाँ पर ये तस्वीर है।